हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ शेल एंड सब शेल। देखें, शेल के बारे में जब मैंने आपको नील बोर का टॉपिक पढ़ाया था उस वक्त शेल के बारे में पढ़ाया था, लेकिन आज फिर पढ़ लेते हैं। अच्छा, बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो है कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, और इस न्यूक्लियस के अराउंड अकॉर्डिंग टू नील बोर शेल है, और इन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली डेफिनेशन क्या है सर शेल की? तो शेल इज जस्ट द circular path on which electrons are revolving around the nucleus is called shell। और इसी शेल को एनर्जी लेवल का भी नाम दिया गया है, या फिर ऑर्बिट। इट मीन्स आप अगर ऑर्बिट कहें तो भी शेल, एनर्जी लेवल कहें तो भी शेल सर। ठीक है सर। अच्छा सर, ये आपने बताया था जो न्यूक्लियस के अराउंड जो सबसे फर्स्ट शेल होता है, जैसे यहाँ पे ये मैंने मेंशन किया है। अगर अच्छा, शेल को हम एन से शो करते हैं, और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था एन इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें मिला था। ठीक है सर। मीन्स एन अगर वन है तो के शेल होगा। कैसे सर, समझाएं। ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का जो फर्स्ट शेल है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में शो कर रहा हूँ, ये पहला शेल है। तो इसलिए मैं कहूँगा ये N1 है, और N1 जब होगा उस वक्त जो शेल का नाम है वो कौन सा शेल होगा? के शेल। सिमिलरली अगर N2 है, यह मतलब मैं दूसरे शेल की बात कर रहा हूँ, और जब N2 है वहाँ पे L शेल, उस शेल का नाम L दिया गया। सेम 3 है N, तो फिर उस शेल का नाम क्या है? M। सिमिलरली 4 है N, तो उस शेल का नाम दिया गया है N शेल। ऐसे चलता रहेगा, जैसे कि आपकी किताब के अंदर फर्स्ट शेल के शेल, सेकंड शेल L शेल, थर्ड शेल M शेल, फोर्थ N, देन फिफ्थ पी ओ पी क्यू आर, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन आप जो है इन चार शेल के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, बहुत ही आसान है सर। शेल की डेफिनेशन एक सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, ओ शेल होता है। के शेल मतलब N1, एम एल शेल मतलब N2, एन शेल मतलब N4। ऐसे ऐसे आप कैलकुलेट करते जाओगे। और ये शेल जो है, शेल मीन्स एन, और ये शेल जो है ना, इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी एंड साइज। मीन्स जितने एन बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, उस शेल की एनर्जी भी इंक्रीज होगी और उसकी साइज भी इंक्रीज होगी। कैसे सर, समझ आए आप कैसे? जैसे कि बच्चा लोग, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एन जो है 3 है, और यहाँ पे N2 है। तो अब यहाँ पे N कौन सा बड़ा वाला N है? ये 3 वाला लार्जर है ना, तो इस N शेल इन ज़्यादा, तो फिर उस एनर्जी भी उस शेल की ज़्यादा होगी। मीन्स N3 वाले शेल की एनर्जी ग्रेटर होगी देन द N2 वाला शेल, और साइज़ भी उसकी ज़्यादा होगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो आप, तो आपका N इंक्रीज़ हो रहा है, शेल इंक्रीज़ हो रहा है। जब न्यूक्लियस से आप दूर जाओगे, शेल इंक्रीज होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, और उसकी साइज भी इंक्रीज होगी। तो ये था बेसिकली कंसेप्ट शेल का। यहाँ पे जो लिखा गया है कि एन, जो जब के शेल है उसकी लेस एनर्जी है, एल शेल है उसकी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू के शेल, देन एम शेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी के से शेल के साथ, एन शेल की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी के एल एम के, क्योंकि आप जो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, और न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी और उसकी साइज़ भी इंक्रीज होगी। ये था कॉन्सेप्ट शेल का। और अब आते हैं सब शेल। बेसिकली क्या होता है कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, और इन सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और उस ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब हमें ना इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम शेल में घुसेंगे, उसके बाद सब शेल में घुसेंगे, देन हम ऑर्बिटल्स के अंदर घुसेंगे और देखेंगे कि और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, वहाँ पे गर्दन में पकड़ के बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं करना है, जस्ट हमें फाइंड करना है। तो सब शेल का कॉन्सेप्ट क्या है सर? सब शेल क्या है? बेसिकली जो वो शेल जो था ना, उसकी जो मेन एनर्जी, मीन्स सब शेल को जब आप डिवाइड करोगे, मीन्स उसे ब्रेक करोगे, तो उसके अंदर सब शेल मिलेंगे। देखें,
ऐसी कोई कॉन्सेप्चुअली ये कोई बात नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। शेल के अंदर सब शेल, सब से शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, ये हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईज, आसानी के लिए मैं ये कह रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो ऐसे होता नहीं है। तो सब शेल है क्या? सब शेल एक मेन एनर्जी लेवल को जब आप डिवाइड करोगे और उनमें से सब एनर्जी लेवल मिलेगा और उन सब एनर्जी लेवल को आप शेल कहते हो। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, मेन एनर्जी लेवल आर डिवाइडेड इनटू सब एनर्जी लेवल एंड नोन एज सब शेल। और ये सब शेल क्या है? ऐसे हो सकता है, पी हो सकता है, डी एंड एफ। यहाँ पे आप ग्राफ बहुत ही अच्छा सा टेबल बना हुआ है। यहाँ पे n की वैल्यू है, n1 है तो आपको मालूम है n1 है तो k शेल होगा, n2 है तो l शेल होगा, n3 है तो m शेल होगा और n4 है तो n शेल होगा। और इसी शेल के अंदर सब शेल है। सर अगर k शेल है तो उसके अंदर सब शेल क्या, कौन सा सब शेल होगा? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल होगा, वो होगा S। और इस S सब शेल की जो है शेप है वो है स्फेरिकल शेप। सेम जब शेल L होगा, सर शेल L कब होता है? जब N2 हो। N2 मतलब समझ जाएं आप, L की बात कर रहा है, यानी कि शेल L की बात कर रहा है। और इस शेल के अंदर दो सब शेल होंगे, एक होगा S, दूसरा होगा P। सर यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, दोनों में हो सकते हैं। बिल्कुल बच्चा लोग हो सकते हैं। N1 है तो K शेल, उसके अंदर S हो सकता है। N2 मतलब L शेल, उसके अंदर भी S हो सकता है सब शेल। P सब शेल हो सकते हैं, मीन्स दो सब शेल होंगे। कब? जब N2 होगा, L होगा उस वक्त। N3 आपको मालूम है सर, N3 तब उस वक्त शेल M होगा और उस M शेल के अंदर दो सब शेल होंगे, एक होगा S, दूसरा होगा P, तीसरा होगा D। सेम N4 तो फिर उस वक्त शेल N होगा और सर उस वक्त उस N शेल के अंदर चार सब शेल होते हैं, S P D F। तो क्या आप मुझे बता सकते हो, मीन्स जितने N की वैल्यू उतने ही सब शेल? सर बिल्कुल। अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ N1 है तो सब शेल भी एक है। अगर मैं कह रहा हूँ N2 है, दो हैं, तो सब शेल भी दो, एक दो। मैं कह रहा हूँ कि सर N जो है 3 है तो यहाँ पे सब शेल भी 3 है, एक दो तीन। मैं कह रहा हूँ N4 है तो आप कहोगे बिल्कुल सर सब शेल भी 4, PS PDF। तो यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना रफ हो गया, लेकिन खैर है, मुझे आपको ना कॉन्सेप्ट बताना था। क्या कॉन्सेप्ट था? वो ये कॉन्सेप्ट था कि नंबर ऑफ शेल मीन्स जितने n होंगे उतने ही सब शेल मिलेंगे आपको। अगर मैं कहूँ N4 है, n कितना है? N4 है तो सब शेल कितने होंगे? सर सब शेल भी 4 होंगे। और कौन कौन से 4 होंगे? एक होगा S, दूसरा होगा P, तीसरा होगा D एंड चौथा होगा F। तो ये हो गया। अगर मैं कहूँ N3 है या फिर N2 तो उस वक्त सब शेल कितने होंगे? सर सब शेल भी दो होंगे। वो कौन कौन से होंगे? SP। सर आपको कैसे मालूम? क्योंकि बच्चा लोग मैंने ये टेबल याद किया है, तो आप भी याद करोगे। अगर N2 है तो आप समझ जाओ शेल L शेल की बात हो रही है, लेकिन उसके अंदर सब शेल S और P की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई भी अगर कहे, मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि N जो है 3 है, तो आप समझ जाना सब शेल भी उतने ही होंगे। कितने? 3। अब वो कौन कौन से होंगे? वो S होगा, वो P होगा और वो D होगा। ठीक है, सेम 4 है तो फिर सब शेल 4 होंगे। ये एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसके डिफरेंस भी आते हैं। और ये टेबल जो है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, दुआओं में याद रखना। अल्लाह खैर करे सबकी।